हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रेट अपॉर्चुनिटी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर से नौकरी निकल चुकी है। एक बार फिर से फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, ये ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा। ऑल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो। यहाँ पर दो तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। आईटीआई वालों के लिए फिर से एक नई वैकेंसीज है, डिप्लोमा वालों के लिए भी फिर से एक नई वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है, मौका मत जाने देना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ से जब भी और किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट आती है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। 44,000 प्लस तो आपको सैलरी मिलेगी। तो मौका किस बात का, चलिए अप्लाई कीजिए। स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक काम आप ज़रूर करना, अब अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करना, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको हिंट दे दूँ और रिप्लाई दे दूँ कि आप एलिजिबल हो या फिर ना एलिजिबल हो। तो भैया ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी एक वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लीड करती है। नवरत्ना सेक्टर यानी कि पब्लिक पीएसयू की एक डिपार्टमेंट है, नवरत्ना सेक्टर में आती है। इसमें भी जो रिक्रूटमेंट अप्लाई करने वाले हैं, ये आपका ऑन टेन्योर बेसिस पे निकाली गई है। एचएएल में आपको पता है ना, इसमें भी आपकी जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, टेन्योर बेसिस पे होती है, वो भी 4 साल का। 4 साल की जॉब होगी और बेहतरीन नौकरी होगी। उसके बाद अभी तक किसी को नहीं निकाला है, तो निकलने की सोचना भी मत, क्योंकि एचएएल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी दोनों ले तो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट निकाल किसी को नहीं रहा है। क्या पता इसके बाद हो सके तो परमानेंट भी कर दे, डिपार्टमेंट है भैया, कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। आप एलिजिबल हैं, सबसे पहले अप्लाई करो। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की रिक्रूटमेंट है। देखिए गाइस, इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 26 जून 2024। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और ज़्यादा ये भी मत समझना कि कम टाइम है। 1 घंटा लगता है किसी भी को फॉर्म अप्लाई करने में, और आपके पास टोटल 26 जून, यानी कि बहुत बहुत टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 दिन का टाइम है। आप आराम से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। फॉर्म कैसे भरनी है मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। चलिए पोस्ट वाइज अब डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से वीडियोस को देखना, ताकि पोस्ट आपको समझ में आ जाए। ओके, और वैकेंसी अच्छी खासी है, तो टेंशन ना लें। इसमें दो तरह की रिक्रूटमेंट है। आईटीआई वालों के लिए जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी से, टेक्नीशियन की वैकेंसी बोलते हैं यहाँ पर, ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। और डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी है। सबसे पहले देखते हैं हम डिप्लोमा टेक्नीशियन की। मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, टोटल 24 पोस्ट पर वैकेंसीज है। एक मस्त रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा टेक्नीशियन की, जहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है 17 पोस्ट पर। ये भी बुरी वैकेंसी नहीं है, अच्छी पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क में रिक्रूटमेंट है, इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में रिक्रूटमेंट है 4 पोस्ट पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी में रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा मेटलर्जी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई डिप्लोमा कैंडिडेट टेक्नीशियन की बात। अब हम आते हैं आईटीआई स्टूडेंट की वालों के लिए। अब आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी, इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए क्या होगी, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी बोलो या फिर ऑपरेटर की वैकेंसीज बोलो, एक आईटीआई स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर फिटर की वैकेंसीज है। फिटर वालों के लिए एक वैकेंसी है, और ग्राइंडर वालों के लिए 2 वैकेंसीज है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है। एक आपका असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। बट फिटर में अप्लाई करने के लिए आईटीआई विथ एनएसी, यानी कि अगर आपने सिर्फ आईटीआई किया रखा है तो अप्लाई नहीं कर सकते, एनएसी मांगा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अभी तक जितनी भी वैकेंसी एचएएल में निकली है, मोस्टली आपको एनएसी तो ज़रूर मांगा गया है। इसीलिए अप्रेंटिसशिप करो। ओके, कहीं से भी करो, लेकिन लाइफ में एक बार ज़रूर करो। ग्राइंडर की रिक्रूटमेंट है, तो मशीनिस्ट ग्राइंडर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, या फिर ग्राइंडर। एक असिस्टेंट में बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी 51 में, जो एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आईटीआई वालों की उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, खास करके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए।
कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो घबराने की बात मत लेना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। परसेंटेज एक बार देख लेना, जनरल ओबीसी के लिए 60% है और एसटी/एससी वालों के लिए 50% क्वालिफाइंग परसेंटेज, यानी कि आपकी डिग्री में कम से कम इतना परसेंट ज़रूर होनी चाहिए। एज 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए और 31 मई 2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी एसटी से वालों को 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर ले। और एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कर रखी हो, डज नॉट मैटर। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 7 साल का एक्सपीरियंस होता है मिनिमम, उसकी एज जो है यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। घबराइए नहीं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है। सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे सबसे पहले उनको टेन्योर ट्रेनिंग में रखा जाएगा। कम से कम 8 वीक का ट्रेनिंग, लगभग लगभग 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की मैं बात करूँ तो बैंगलोर डिवीज़न में ही बेसिकली आपकी पोस्टिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको अलग-अलग जगह पे भेजा जा सकता है। सैलरीज़ देख लो भैया, सैलरी देख के मज़ा आ जाएगा। सैलरी यहाँ पर जो डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी है 48,000 प्लस सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है गाइस। मस्त रिक्रूटमेंट, मस्त सैलरी। ऑपरेटर एंड असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट जो एक आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी है 46,554 रुपये मिलेगी। ये सैलरी है भैया, इतनी मस्त सैलरी मिल रही है, मौका मत छोड़ना। जितने भी रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट आपका होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब है भैया, रिटर्न टेस्ट तो होगा ही। 2.5 घंटे का एग्जाम्स आपका लिया जाएगा, 3 पार्ट में एग्जाम्स आपका होने वाला है। सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पूरी सिलेबस है, आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करके चेक कर लीजिएगा। ओके, मेडिकल एग्जाम्स भी आपकी होने वाली है। एप्लीकेशन की भी फ़ी की मैं बात करूँ तो 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा प्लस 18% जीएसटी। एंड जितने भी एसटी/एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके, अब फॉर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्म आपका 26 जून तक लास्ट डेट है। चलिए मैं अब डायरेक्टली आपको एक्सेस करता हूँ फॉर्म में, ताकि आपको पता चल जाए, कहीं से भी कैंडिडेट हो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो भैया ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नाम वगैरह, मिडिल क्लास जो मिडिल नेम आपका, लास्ट नेम, फिर आपका यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, दोनों कैटेगरीज के लिए रिक्रूटमेंट, क्योंकि पोस्ट आपको पता चल गया होगा। तो जिसमें भी आते हैं जनरल में, आप किसी में आते हो जनरल में सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एचएएल, अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप हैं एचएएल डिवीजन से तो आपको एस या फिर नो करना है, और अप्रेंटिसशिप किए तो कितना साल का है ये आप ज़रूर यहाँ पर देखना। सेलेक्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। ओके, क्वालिफिकेशंस में आपकी आईटीआई विथ एनएससी फिटर होनी चाहिए, यानी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आपने डोमिसाइल जेएनके वाले हो, यस नो कर सकते हैं। अपनी जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारी चीज़ें फिलअप करो। देन अपनी सर्विस स्टेटस जो है ये आपकी देख सकते हैं, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन है तो दें, या फिर नॉट एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे नॉट देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, एज आपको फिलअप करनी है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड वेरीफाइड कैप्चा करके बाद आपको प्लस लॉगिन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूज़र आईडी वगैरह मिलेगी, लॉगिन कीजिएगा एंड दैट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं एक बेसिक क्राइटेरिया बता चुका हूँ कि सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कहीं पर भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट चाहिए। ओके, तो मज़ा आएगा रिक्रूटमेंट में, जॉब करने में भी। जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।